जल्दी मचाने वाली सास की कहानी। जिया बेटी, मेरे लिए आलू के पराठे बना दे और उसमें लहसुन जरूर डाल दियो ताकि खुशबू अच्छी आ जाए। अरे मम्मी, लहसुन तो है नहीं मेरे पास। अरे तो क्या हो गया, बाजार से ले आओ ना। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ, और बेटी तू जा रही है ना बाजार, तो मेरा एक काम कर देना, मेरे लिए एक लिपस्टिक ले आना। क्या माँ, आपके पास है? तो मैंने 1-2 महीने पहले लेकर आई तो थी। अरे वो करवा चौथ आ रही है ना, इसीलिए मुझे सजने के लिए चाहिए। ठीक है, बंदरिया ले आऊंगी। तेरे को ही सब देखने आ रहे हैं ना। अरे बेटी क्या हो गया, क्या सोच रही हो, ले आओगी कि नहीं? हाँ माँ, ले आऊंगी। जिया ने मन में सोचा, हे भगवान, सही है, बुढ़िया ने अगर सुन लिया होता तो मुझे ही आलू में मिक्स कर देती। और हाँ बेटी, लहसुन थोड़ा जल्दी ले आना क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है माँ, और कोई काम? अरे नहीं बेटी, तू 100 साल जी और मेरे काम करती रहे। जिया की आंखों में एक हल्की सी चिंता झलकी। उसे पता था कि उसकी माँ की भूख का क्या हाल होता है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ फिर से ताने देकर उसे तंग करे। जिया बाजार में लहसुन और अपनी माँ की लिपस्टिक ढूंढने के लिए निकली। उसे डर था कि अगर लहसुन नहीं मिला तो उसकी माँ भूखी रह जाएगी और उसे ताने देकर पागल कर देगी। कुछ देर बाद जिया खुशबूदार लहसुन और उसके लिए लिपस्टिक लेकर लौटती है, मन में एक हल्का सा सुकून लिए। यह दृश्य एक आम भारतीय परिवार की दैनंदिन जीवन की झलक दिखाता है, जहां बेटी अपनी माँ के लिए बाजार से सामान लेकर आई है और माँ उसे सराहती है, लेकिन उसे आराम देने के बजाय पराठे बनाने का आदेश देती है। जिया शायद थकी हुई है, लेकिन वह माँ की बात का मान रखती है और पराठे बनाने लगती है। यह कहानी उस पारिवारिक परंपरा और जिम्मेदारी की ओर इशारा करती है, जहां बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने माता पिता की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखें, चाहे वे खुद कितना भी थके हों। माँ, मैं आपके लिए लहसुन और लिपस्टिक ले आई हूँ। अरे वाह बेटी, चल ठीक है, तेरे भगवान भला करे और मेरे काम तू हमेशा करती रहे। चल तो बेटी, तू अब मेरे लिए आलू के पराठे बना दे। अरे बुढ़िया, ऐसा नहीं कह सकती है कि बेटी तू बाजार से थक कर आई है तो तू आराम कर ले और पराठे मैं बना देती हूँ। अरे क्या सोच में पड़ गई? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं बाहर बैठती हूँ, तू बना दे मेरे लिए पराठे। ऐसा कहकर जिया पराठे बनाती है और उसकी माँ उसे हुक्म देकर चली जाती है। जिया की माँ आराम से पराठे खा रही थी और अपने मन में कहती है, अरे वाह, कितने स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं इसने। लेकिन फिर भी जिया की तारीफ नहीं करती है। जिया ने धीरे से पूछा, माँ, कैसे लग रहे हैं पराठे? स्वादिष्ट हैं, लेकिन बेटा तूने इसमें नमक तेज कर दिया है थोड़ा। जिया ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, तो क्या हो गया, नमक से तो और भी अच्छे लगते हैं ना। माँ ने हल्की सी हंसी दबाते हुए कहा, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तभी जिया अपने मन में सोचती है, कहने को तो माँ को नमक तेज लग रहा है और फिर भी पेट में पराठे लबालब भर रही हैं। इसमें जिया की माँ की तटस्थता, जिया की हल्की सी नाराजगी और दोनों के बीच का प्यार और मजाक साफ साफ झलकता है। अरे जी, क्या आप मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे? कब है वैसे करवा चौथ? आने ही वाला है, बस कुछ ही दिन बाद है। क्या करूँगा रखकर, तुम रखोगी ना? अरे तो मैं रखूंगी तो आप मेरे लिए नहीं रख सकते हो? नहीं नहीं, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। अगर आप मेरे लिए भूखे नहीं रह सकते हो तो मैं भी नहीं रखूंगी आपके लिए व्रत। अरे अरे, क्यों गुस्सा हो रही हो, रख लूंगा, सच में खुश हो जाओ अब। मुझे पता है आप मेरा मन रखने के लिए ही कह रहे हो। अरे नहीं नहीं, पक्का मैं व्रत रखूंगा, सच में, देख लेना तुम। आप कितने अच्छे हो, आप भी मेरे लिए भूखे रहोगे। यह संवाद अब दोनों की भावनाओं को और गहराई से दिखाता है। जरा जल्दी आना ओ बहुरिया, देखो ये कपड़े धोने पड़ रहे हैं मुझे। और बुढ़िया तो कुछ कर ही नहीं सकती है अपने आप, इसके लिए तो पहले आलू के पराठे बनाओ, फिर ये कपड़े भी धो। अरे तुम्हें मम्मी बुला रही हैं। हाँ हाँ, जा रही हूँ, पर तुम्हारी मम्मी को भी एक पल का चैन नहीं, जैसे उन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? माँ बेटे दोनों एक जैसे ही हैं, नालायक। आ रही हूँ माँ, बस। यहाँ भावनाओं को थोड़ा ज्यादा गुस्सा
झुंझलाहट और थोड़ी मजाकिया व्यंग्य के साथ व्यक्त किया गया है, जो उस स्थिति को ज्यादा जीवंत बनाता है। अरे माँ, आप मुझे थोड़ा भी आराम नहीं करने देती। पहले तो आपने मुझे खाना बनाने को कहा, चलो खाना तो वैसे भी मैं बनाती हूँ। फिर आपने नहाने के बाद मुझे बाहर भेज दिया, और अब कपड़े की कह रही हो। अरे तो जिया क्या करेगी, काम नहीं करेगी क्या? हमने तेरी शादी इसीलिए करवाई थी ताकि तू हमारे काम में हाथ बटा दे। माँ, पर सारा काम मुझसे ही क्यों करवाती हो? थोड़ा बहुत आप भी तो कर सकती हो ना। हर काम मेरे ही सिर पर डाल देती हो। सास को जिया की इस बात का बहुत बुरा लगता है। ए बुढ़िया, अब तो मैं जा रही हूँ और आगे से मुझसे एक भी काम करवाने की जरूरत नहीं है। अगर 2 बार से कुछ भी करवाने की कोशिश की तो मेरा वो रूप देखेगी जो शायद जान से ही मार देगा तुझे। और अब दिखना भी मत, नहीं तो मैं तेरा असली चेहरा सबके सामने ला दूंगी। तेरी जैसी राक्षसनी बहू तो भगवान किसी को भी ना दे। हाँ हाँ, तेरी जैसी सास अगर सभी किसी को भी मिल जाए ना, तो समझो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई। छोड़ो, मैं तुमसे लोगों से बात नहीं करना चाहती। आने दे बेटे को, सारी पोल रख दूंगी खोल कर तेरी बेटी और मोहन को सब कुछ बता दूंगी। वही तुझे सजा देगा। अरे बेटा, अच्छा है तू आ गया। मुझे तेरे को बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे जी, आप आ गए। चलो हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। माँ, मैं भी आता हूँ, तब बताना आप क्या कह रही थी। ठीक है बेटा। इतना कहकर मोहन नहाने के लिए चला जाता है। आज मैं तेरे बारे में सारी सच्चाई बता दूंगी जिया। हाँ हाँ बुढ़िया, पहले तो जिंदा बच पाएगी तभी तो सच्चाई बता पाएगी। इतना कहकर जिया अपनी सास को जान से मार देती है। अब कैसे बताएगी बुढ़िया सच्चाई? मेरे से जो पंगा लेता है वो चूर चूर होकर रह जाता है। इतना सब कुछ होता देख मोहन पीछे देख रहा होता है। वह बहुत ही गुस्से में जिया को देख रहा था। जिया को मोहन जेल में डलवा देता है। अब जिया जेल में पहुंचकर अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नवरात्रि के दिनों में पूरे दिन खाने वाली बहू की कहानी। रोहिणी के साथ उसका पति अंकलेश्वर और उसकी बहू मीना, बेटा राजू, बेटी किशोरी, सभी खुशी से व्रत रखते थे। मीना की इस साल पहली नवरात्रि थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि मेरे मायके से तो अच्छी ही होगी यहाँ की नवरात्रि। उसके मायके में तो नवरात्रि के दिन व्रत रखते और पूरे दिन खाने में आलू और खीर ही खाते। मीना को लग रहा था कि उसे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे, लेकिन क्या उसे मायके से अच्छी नवरात्रि ससुराल में देखने को मिलेगी? चलिए देखते हैं। आ रही हूँ माँ जी, बस सेंट लगा लूं। हे माता रानी, सबका भला करो, लेकिन शुरुआत मुझसे करो। बाहर सब मीना का इंतजार कर रहे थे और वहाँ मीना आराम से सेंट में नहा रही थी। अरे माँ, आप आरती शुरू करो। भाभी को पता नहीं आने में कितना समय लगेगा। अरे चुप रह ले किशोरी, तुझे लेट हो रहा है तो यहाँ से चली जा। मैं क्यों जाऊँ? राजू भैया, मुझे नहीं हो रही है देर। अरे तो देर नहीं हो रही है तो चुप रहकर खड़ी नहीं हो सकती है क्या? माँ देख लीजिए, भाभी की बात आई तो कैसे नेट चढ़ रहे हैं। अरे अब तुम चुप रहोगे दोनों, ये नवरात्रि के पहले दिन पिटना है। इतने में वहाँ सज धज के मीना आ जाती है। राजू मीना के सेंट से बहुत छींक रहा था। तभी किरण बोलती है, लो माँ, अब शगुन हो गया। अब तो भगवान भी नहीं चाह रहे हैं कि भाभी आरती में शामिल हो। अरे ऐसी बात नहीं है दीदी, को तो मैंने परफ्यूम लगाया है ना, उससे नहीं छींक आ गई है। चलो ठीक है, ज्यादा बकर बकर तो करो मत मेरे सामने। नवरात्रि है, नवरात्रि जैसा माहौल बना लो। हाँ माँ, वह चारों नवरात्रि के पहले दिन आरती करते हैं और उन चारों में सबसे ज्यादा खुश मीना ही होती है, क्योंकि उसे मायके में तो केवल आलू खीर ही मिलते। लेकिन मीना को क्या पता था कि उसे तो आलू खीर क्या, एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा।
रोहिणी की बात सुनकर धीरे धीरे तीनों आरती ले लेते हैं। तभी मीना बोलती है, अरे माँ जी, आरती तो पूरी समाप्त हो गई है, तो अब मैं रसोई में चली जाऊँ? और अगर माँ किसी को भूख लग जाए तो वो खीर या आलू भी नहीं खा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, अगर गलती से भूख लग भी जाए तो एक साबूदाना मुंह में रख ले, सो जाना। क्यों माँ जी, ऐसे क्यों? साबूदाने के एक दाने से हम पूरे दिन भूखे रह सकते हैं, क्योंकि रुक्मणी की बात सुनकर मीना बहुत ही परेशान हो जाती है। वह अपने पति का इंतजार करती है, क्योंकि उसे 9 दिन भूखा रहना समझो किसी ने उसे श्राप दे दिया हो। अरे जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्यों, क्या हुआ? अगर मान लो हमें व्रत नहीं रखना है तो कुछ माँ कहेंगी तो नहीं? अरे वो क्या कहेंगी, ये तो स्वेच्छा से हम रख सकते हैं। तो ठीक है, मैं नहीं रखूंगी व्रत, क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगती है। तभी वहाँ रोहिणी आ जाती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू? तुम व्रत नहीं रखोगी? तुम्हें हमारे घर के कायदे कानून के बारे में राजू ने बताया नहीं? कौन से कायदे कानून माँ? यही कि हमारे घर में पिछले 100 सालों से यही परंपरा चली आ रही है कि नई बहू की पहली नवरात्रि पर उसके व्रत रखने से आने वाला वारिस बहुत ही नेक आता है। हे भगवान, ये बुढ़िया भी ना आज तो व्रत रखवा कर ही रहेगी। अरे माँ, रहने दीजिए ना, अगर मीना व्रत नहीं रखना चाहती है तो मत रखने दो। ये राजू, तू बीच में मत बोल, जा यहाँ से, तेरे को देर हो जाएगी ऑफिस के लिए। हाँ, मैं जाता हूँ। मैं रोहिणी की एक डांट में राजू अपने ऑफिस की ओर निकल जाता है। क्या हो गया मीना बहू, क्या सोच में पड़ गई हो? लगता है मन नहीं है व्रत रखने का। एक चली जा बुढ़िया, एक लात ऐसी मारूंगी ना, टट्टी में जाके मुंह जाकर ले देते हैं। देख ले बेटा, तेरे लगने मन ना लगे तो कोई बात नहीं, मत रख, आने वाले बारिश तेरे लिए घातक होगा। अरे ऐसा कर मीना, इस बुढ़िया से कह दे कि हाँ मैं व्रत रख लेती हूँ, बाद में जब सब सो जाएंगे तब कुछ न कुछ बना ही लूंगी चटपटा सा अपने खाने के लिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे बेटी, क्या बार बार सोच में पड़ जा रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैं अपनी बारिश के लिए व्रत को हमेशा रखूंगी। चल बेटी, ठीक है, मैं जा रही हूँ। और हाँ, घर में देखती रहियो कि किरण या राजू या सोनू के पापा कोई भी ना तो घर में कुछ बनाए और ना ही बाजार से ऑर्डर करे, सही है ना? ठीक है माँ जी। इतना कहकर रोहिणी वहाँ से चली जाती। ए बुढ़िया, औरों की तो पता ना, लेकिन मैं अपनी बता सकती हूँ कि मैं तो खाऊंगी, और तुझे क्या, तेरे घर में किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। आई बुढ़िया कहेंगी। रात हो जाती है, मीना बार बार उठती और फिर लेट जाती है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। बेचारी मीना सोच रही थी कि मायके से अच्छा ससुराल में खाने को मिलेगा, लेकिन भगवान की कुछ और ही मर्जी थी। चलो, ऐसे में सब सो रहे होंगे, अब मैं अपने खाने के लिए कुछ चटपटा सा बना लूं, बहुत भूख लग रही है मुझको तो। एक तरफ घर के सभी लोग सो रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मीना अपने लिए चटपटे पकवान बना रही होती है। आधे घंटे में वह मेज पर सारे पकवान बनाकर सजा देती है। दूसरी ओर उसकी सास रुक्मणी जग जाती है। अरे क्या पागल है रुक्मणी, पानी से भूख नहीं प्यास मिटती है। अरे हाँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, तेरे को तो पता ही है मेरे दस्त हिल रहे हैं पेट में, अगर चला तो सारे दस्त बाहर आकर फैल जाएंगे। रुक्मणी, अगर मैं बहाने ही लगा रहा था तो मैं अम्बे जी की आरती में क्यों नहीं आया पता? वह पानी लेने के लिए रसोई घर में जाती है, लेकिन रुक्मणी को क्या पता था कि रसोई में तो उसे उसकी भूखी बहू खाना बनाते हुए दिख जाएगी। अरे लगता है माँ आ रही हैं, जल्दी जल्दी साफ सफाई कर दूं। अरे क्या कर रही हो रसोई में? लगता है तुम भी मेरी तरह पानी ले आई हो। नहीं माँ, अरे हाँ, नहीं हाँ। अरे क्या कह रही हो मीना? कभी हाँ कभी नहीं। अरे वो माँ, मैं यहाँ लौंग खाने आई थी। अच्छा हाँ, चलो बस तो गई,
ये सही हुआ कि माँ को कुछ पता ही नहीं चला, नहीं तो आज मैं फंस ही जाती। रुक्मणी पानी की बोतल को लेकर जा ही रही होती है कि उसे मेज पर खाना दिख जाता है। ओहो, मर गई। अब तो क्या करूं, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। हाँ माँ, क्या हुआ, इतनी तेज क्यों चीख रही हो आप? हाँ माँ, क्या हो गया? हाँ माँ, क्या हो गया? हाँ माँ जी, लगता है किसी पर व्रत रखा नहीं गया। ये मुझे भी पता है मीना बहू, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। ऐसा करती हूँ, माँ मुझे पकड़े उससे पहले मैं माँ जी से कह देती हूँ कि किरण ने बनाया है ये खाना। अरे माँ, बहुत रात हो गई है, कल सुबह बात कर लेना। नहीं राजू बेटा, ये इतनी छोटी बात नहीं है, ये तो माँ दुर्गा जी का अपमान है, अपमान। माँ जी, मुझे पता है कि ये खाना किसने बनाया है। माँ जी, खाना किरण ने बनाया है। जब मैं पानी लेने के लिए अभी आई थी ना, तो वो खाना पका रही थी। अरे भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने नहीं बनाया खाना, मैं तो सो रही थी। अरे किरण, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम पकड़ी गई हो। माँ, आपको भी लगता है कि मैंने खाना बनाया होगा? अरे रुको, मैं अभी पकड़ती हूँ कि खाना किसने बनाया है। रुक्मणी को पता चल जाता है कि खाना किसने बनाया है। बहू, जब मैं यहाँ पानी लेने के लिए आ रही थी ना, तो मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया सफाई करते हुए। तो अब तुम अपना इल्जाम दूसरों पर मत थोपो। हाँ भाभी, मुझे नहीं पता था कि तुम खाना खाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो। सॉरी किरण और माँ जी, अब मैं क्या करूँ? मुझे भूख लग रही थी तो मैं क्या करती? मुझे माफ कर दीजिए माँ और किरण दीदी। ठीक है, चलो जाओ अपने अपने कमरों में। इस बात से राजू बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी मीना ने अपने व्रत को तोड़ने की कोशिश की थी। मैं तुमसे बहुत दुखी हूँ क्योंकि तुम हमारे बारिश के लिए 9 दिन भूखी नहीं रह सकती हो। ऐसी बात नहीं है जी, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैं क्या करती? अरे तो हम नहीं रह रहे हैं 9 दिन भूखे, तुम ही भूखी हो केवल। इतने में राजू बहुत गुस्सा होता है। चलो ठीक है, आगे से ऐसी गलती मत करना अब। ठीक है जी, ठीक है जी, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मीना राजू से माफी मांग लेती है और यह किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।